हर हर महादेव। पितृपक्ष में ऐसा अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं या पितृपक्ष में अपने श्राद्धों का दान करना भूल जाते हैं या श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या दर्पण नहीं कर पाते हैं, इससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कर्जे की जो स्थिति बनती है तो वो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। या तो आप दीप दान नहीं कर पाए हैं पितरों के नाम का, या आपने श्राद्ध नहीं किया है, या श्राद्ध पक्ष में आप भूल जाते हैं अपने पितरों का दर्पण करना, या उनको किस प्रकार भोग कराना चाहिए, या आपको कौन सी परंपरा के अनुसार अपने पितरों के लिए दर्पण करना चाहिए। जानेंगे कर्ज से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको पितृ धकेल देते हैं कर्ज की तरफ। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर्ज की तरफ हैं, या तो कर्ज उन्होंने ऐसी परिस्थिति में लिया जाता, कहते हैं ना जब पितृ बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तब आप कर्ज लेते हैं, या ऐसी परिस्थिति आपकी आ जाती है कि आपको कोई मार्ग नजर नहीं आता है तब आप कर्ज लेते हैं, या ऐसी स्थिति आती है सब कुछ खत्म हो जाता है तब आप कर्ज लेते हैं, या अपने पितरों के लिए दर्पण दान पिंडदान या दान इत्यादि कुछ नहीं निकालते हैं, या आप अपने पितरों को भूल चुके हैं जिसके कारण आप उनकी नाराजगी का कारण बन जाते हैं, उनसे आपको वो नाराज हो जाते हैं और आप कर्ज की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि हमें पितरों के लिए दर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको श्राद्ध पक्ष में हमें भोजन कराना चाहिए, या किसी भी ब्राह्मण से पंडित से या कहीं पर भी जहाँ पर गंगा जी वगैरह होती है वहाँ पर हमें पिंडदान कराना चाहिए, या गया जी में जाकर हिंदू शास्त्रों के अनुसार कई कई जगहों पर अलग अलग पिंडदान किए जाते हैं, या अपने घर पर ही पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं उसमें आपको दर्पण करना चाहिए। जानेंगे किस कारण आपको कर्ज लेना भारी हो जाता है और आपका कर्ज उतर नहीं रहा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं, कर्ज से आप चाहते हैं मुक्ति पाना। तो ये 6 उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि रामबाण उपाय हैं। आपके पितृ अगर आपको धकेल रहे हैं कर्ज की तरफ, नाराज हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, तो ये ऐसी 6 रेमेडी हैं जिसके करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कर्ज जो होता है ना एक ऐसी भारी स्थिति होती है, जैसे कहते हैं कि शनि का प्रकोप है या साढ़े सती लगी हुई है या ढैया है, ऐसे ग्रह जो है हमारे पितृ हमें परेशान कर देते हैं और उनके कारण हमारे ग्रहों की वजह से हमें कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे पितृ दोष के कारण हमें अपना कर्ज इतना बढ़ जाता है कि हम उसे चुका नहीं पाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वो ऐसे 6 उपाय जो आपके जीवन में पितृ दोष को समाप्त कर देंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर पितृ दोष के कारण आपको कर्ज लेना पड़ा है और आपके भारी गंभीर इतने हो चुके हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, आपका चुकता नहीं हो रहा, तो ऐसी रेमेडी हैं ये 6 उपाय जिनके करने से आपके जीवन में जो है ना कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं उपाय मात्र करने से ही आपके कर्ज हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये नहीं सोचते कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको कुछ बढ़ोतरी के लिए, कुछ अपना कार्य करने के लिए, या आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई आप दुकान कर रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए जिससे कि अर्निंग बढ़ जाए। दोनों तरह के अलग अलग पहलू हैं। लेकिन अगर आप पितृ दोष के कारण आपके ऊपर कर्ज हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो है अलग ही सोचते रहते हैं कि शनि के कारण हो रहा है या ग्रहों के कारण हो रहा है, लेकिन कुछ लोग पितृ दोष का उपाय ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में आने वाले हैं जो पितृ पक्ष हैं उनमें अगर करते हैं आप ये उपाय, करते हैं अपने पितरों का दर्पण, करते हैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तो आपके जीवन से जो है ये कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो जानेंगे वो 6 उपाय कौन से हैं। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे है पूर्णिमा का उपाय। पूर्णिमा जो है पूरी तरह जो मून निकलता है तो आपको भगवान शंकर की आराधना करनी है। भगवान शंकर की आराधना कैसे करेंगे आप? भगवान जब मून आ जाता है पूरी तरीके से तो आपको शाम के समय जब पूरा मून निकल जाता है, अधूरे मून पे आपको पूजा नहीं करनी है। पूर्णिमा के दिन आपको 11 या माला अवश्य करनी है ओम नमः शिवाय। 11 माला, अगर आप 11 माला करते हैं ओम नमः शिवाय तो आपका कितना भी बड़ा कर्ज है वो आपके पूर्वज जो है उसे बहुत जल्दी उतार देंगे। आपके पितृ जो हैं बहुत जल्दी आपको कर्ज से राहत दे देंगे। यही दूसरा उपाय करेंगे हम अमावस्या पर। अमावस्या पर आपको घी का दीपक, या आप अमावस्या घर पर पूजते हैं या आप बहते पानी में आप कभी भी
दिया अर्पित करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम का नहीं करते हैं, आपसे गलती हो चुकी है या आपको लगता है कि हम करते हैं लेकिन तब भी हमारे पितृ नाराज हैं, तो अमावस्या पर आपको एक घी का दीपक भगवान शंकर की उपासना करनी है इसी में, क्योंकि भगवान शंकर की उपासना करने से बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपके जीवन में बहुत अच्छे से हो जाती हैं। भगवान शंकर की उपासना करनी है, रात को आपको घी का दीपक अर्पित करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। यही बात करेंगे तीसरा उपाय, पानी में आपको लाल सिंदूर और फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जीवन में कर्ज से आप बिल्कुल भी कर्जदारी नहीं रहेंगे, कभी भी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। यही बात करते हैं चौथे उपाय की, जो दूध और जौ का उपाय है। अगर देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पितृदोष आपके जीवन में चल रहा है तो आपको जौ लेने हैं 1 किलो, 1 लीटर आपको दूध लेना है और उन्हें भिगोकर दोनों को एक जगह मिक्स कर कर आपको बहते पानी में छोड़ना है। जो लोग ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं कि उनको बहता पानी मिले तो उनको जौ को रात को भिगोकर रख देना है दूध में और सुबह जो है आपको पंछियों को डाल देने हैं। ये उपाय आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपके पितरों को शांत करने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। यही बात करते हैं पांचवा उपाय, संक्रांति या अमावस्या के दिन आपको किसी भूखों को, भिखारियों को, मांगने वाले को, जरूरतमंद को भोजन कराना बेहद लाभकारी होता है। अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भोजन आप अपने किसी को भी कराते हैं वो आपके पितरों को लगता है, उससे आपके पितृ जो है खुश हो जाते हैं। यही आपके कर्ज के रास्ते समाप्त हो जाते हैं, कर्ज आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। नंबर 6 और लास्ट उपाय है, आपको सबसे जो आवारा कुत्ते होते हैं, कौवे होते हैं और गाय होती है, इनको आपको भोजन कराना चाहिए। अगर आप इनको कुछ भी खाने को देते हो तो आपके पितृ जो हैं आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और यही पितरों के नाम पर अमावस्या के दिन आपको कुछ ना कुछ भोजन में किसी ज़रूरतमंद को, किसी पालतू कुत्ते को, गाय को या कौओं को कुछ ना कुछ भोजन में अवश्य कराना चाहिए। यहीं अगर आप कहीं पर पिंडदान करते हैं, कहीं गंगा जी पर आपको जो पिंडदान करने का मौका मिलता है या गंगा जी में स्नान करके आप पिंडदान करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इन उपायों से आपके जीवन से कर्ज दूर हो जाएगा, क्योंकि कर्ज एक ऐसी स्थिति है जो आपको पता नहीं चलता और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ती जाती है। अगर इन पितृदोष का आप निवारण करते हैं तो आपके पितरों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी धीरे धीरे आपके जीवन से कर्ज समाप्त हो जाएगा। अगले श्राद्ध इतने आएंगे, इतने आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो अपने पितरों के लिए दान, दर्पण, पिंडदान और ये 6 उपाय आप अवश्य करके देखिए। एक ऐसी रेमेडी है जिसके करने से आपके जीवन से सारी परेशानी, सारी बाधाएं, सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी और आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए फिर ऐसे ही कुछ नया आप लोगों के साथ श्राद्ध लगने वाले हैं और बेहद ही खास श्राद्ध में पिंडदान, दर्पण किस तरह करते हैं, पूजा करते हैं, जानने के लिए झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों ऐसे ही नया कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।